warm, calm, fun and supportive, projects patience and clarity, guiding students step by step with an encouraging, fun and approachable presence. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सोचो, वाटर में ऑब्जेक्ट पर बेसिकली दो मेन इफेक्ट्स होते हैं. एक है वेट जो हमेशा नीचे खींचता है, दूसरा है वाटर का पुश जो ऊपर की तरफ होता है. आइडिया सिंपल है, अगर ऊपर वाला पुश ज्यादा स्ट्रांग हो गया ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और अगर वेट जीत गया तो सिंक. अब क्वेश्चन ये है, वाटर का अपवर्ड पुश आता कहां से? जब ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करता है, वाटर उस डिस्प्लेस्ड पार्ट के बदले में ऑब्जेक्ट को ऊपर धक्का देता है. इसी को बुयंट फोर्स बोलते हैं. और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि ये डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है. ये पॉइंट समझ आया तो बाकी सब क्लियर हो जाता है. जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा अपवर्ड पुश मिलेगा. अब फ्लोटिंग या सिंकिंग डिसाइड करने के लिए हम बस कंपेयर करते हैं. ऊपर वाला बॉयंट फोर्स वर्सेस नीचे वाला वेट. दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो कंपैरिजन बिल्कुल फेयर है. अगर बॉयंट फोर्स वेट से बड़ा या इक्वल हो गया तो ऑब्जेक्ट को नीचे जाने की जरूरत नहीं, वो फ्लोट करेगा. अगर बॉयंट फोर्स छोटा रह गया तो वेट उसे नीचे ले जाएगा और सिंक हो जाएगा. ये कंडीशन बताती है कि ऊपर का पुश वेट को मैच या बीट कर रहा है, इसलिए फ्लोट. अब इसको डेंसिटी से कनेक्ट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को यही शॉर्टकट याद रहता है. वाटर की डेंसिटी को कंपेयर करो ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी से. अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी वाटर से कम है तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सिंक होते ही इनफ बॉयंट फोर्स मिल जाता है और वो सरफेस पर सेटल हो जाता है. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो फुल डिप होने के बाद भी बॉयंट फोर्स वेट को कैच नहीं कर पाता, सो इट कीप्स सिंकिंग. एवरेज डेंसिटी लोअर मीन्स वाटर कैन सपोर्ट इट बिफोर इट फुल्ली गोज अंडर. यहीं पे एक कॉमन कंफ्यूजन आता है, शेप मैटर करती है या मटेरियल? एक्चुअली दोनों, बिकॉज शेप चेंज करके आप एवरेज डेंसिटी चेंज कर सकते हो. बोट स्टील की होती है फिर भी फ्लोट करती है क्योंकि अंदर एयर ट्रैप होती है. टोटल वॉल्यूम बड़ा हो जाता है और एवरेज डेंसिटी ओवरऑल वाटर से कम हो सकती है. बिगर वॉल्यूम मीन्स मोर वाटर डिस्प्लेस्ड विच मीन्स मोर अपवर्ड पुश. तो फाइनल टेक अवे है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का डिसीजन फोर्सेस के बैलेंस से होता है. बॉयंट फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट पर डिपेंड करता है और वेट ऑब्जेक्ट के मास पर. इसीलिए कुछ चीजें पार्शियली सबमर्ज्ड रह के फ्लोट करती हैं और कुछ सीधा सिंक, डिपेंडिंग ऑन वेदर वाटर का अपवर्ड पुश वेट को बीट कर पाता है या नहीं.